नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं के बारे में जो पिछले 5 दिनों से देश को हिला रही हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जहां हम देखेंगे कि कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गए और अब भी सड़कों पर बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। नेपाल, जो हमेशा शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, आज राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया है। आइए इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। नेपाल में हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुआ जिसे स्थानीय भाषा में तख्तापलट कहा जा रहा है। ये कोई साधारण राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकट जो पूरे देश की नींव हिला देने वाला था। विपक्षी दलों और नागरिकों के बीच असंतोष चरम पर पहुंच गया था। लोग सड़कों पर उतर आए, मांग कर रहे थे कि सरकार में सुधार हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और लोकतंत्र की रक्षा हो। लेकिन जल्द ही ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं और देखते ही देखते पूरा शहर युद्ध क्षेत्र में बदल गया। पिछले 5 दिनों की हिंसा ने नेपाल के कई शहरों को प्रभावित किया है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटनाएं आम हो गईं। ग्राउंड पर पहुंचकर जब हमने देखा तो दिल दहला देने वाला नजारा था। जले हुए वाहन, टूटे हुए दुकानों के शटर, बिखरी हुई ईंटें और कांच के टुकड़े, सब कुछ बर्बादी की कहानी सुना रहा था। एक स्थानीय निवासी ने हमें बताया, हमारे इलाके में रात भर धमाकों की आवाजें आ रही थीं। सुबह उठे तो घर के बाहर सब कुछ जल चुका था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की साझा पीड़ा है। अब बात करते हैं हिंसा के कारणों की। नेपाल की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। वर्तमान संकट की जड़ें गहरी हैं। कुछ महीनों पहले संसद में बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से अंतरिम सरकार का गठन एक बड़ा सवाल बन गया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के आवास पर हुई बैठक में सुशील कर्की के नाम पर सहमति बनी लग रही थी, लेकिन उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी। विपक्षी नेता जैन ने चेतावनी दी है कि अगर अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा में देरी हुई तो और अशांति फैल सकती है। ये चेतावनी गंभीर है क्योंकि 5 दिनों की हिंसा के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा कि काठमांडू के थमेल इलाके में दुकानें जली हुई पड़ी हैं। पर्यटन पर निर्भर ये जगह अब सुनसान है। एक होटल मालिक ने कहा, हमारे देश में पर्यटक आते हैं शांति के लिए, लेकिन अब यहाँ डर का माहौल है। तोड़फोड़ की चपेट में स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवन भी आए। पोखरा और विराटनगर जैसे अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए, जहां पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कुछ की जान भी चली गई है। आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों का नुकसान तो तय है। 5 दिनों की ये हिंसा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। युवा वर्ग, जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है, सड़कों पर उतरा। महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित हुए। एक महिला ने रोते हुए कहा, हमारा घर जल गया, अब कहां जाएं? सरकारी मदद की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर पहुंचना मुश्किल है। सेना को तैनात किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। भारत, चीन और अमेरिका ने शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी निगरानी बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? अंतरिम सरकार का गठन जल्द होना चाहिए। सुशील कर्की या किसी अन्य नेता के नेतृत्व में नई सरकार बन सकती है, लेकिन देरी से स्थिति बिगड़ सकती है। जैन की चेतावनी याद रखें, अगर घोषणा नहीं हुई तो हिंसा फिर भड़क सकती है। नेपाल के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है। बर्बादी के निशान मिटाने में महीनों लगेंगे, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की, जगह जगह घूमे। काठमांडू की सड़कें जो कभी जीवंत होती थीं, अब उदास हैं, लेकिन नेपाल के लोग मजबूत हैं। वे फिर से उठ खड़े होंगे। ये